हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फीकेएम सोसाइटी। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 12th के पॉलीमर चैप्टर के बारे में। पॉलीमर जो होता है एक ऐसा चैप्टर है जो आप उसको कम मेहनत में बहुत अच्छा से लिख पाते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड का क्वेश्चन जो होता है हर साल देखोगे तो हालांकि पहले से तो इसका 3 नंबर का था, लेकिन हालांकि अब बिहार बोर्ड का तो कोई ठीक रहता नहीं है कि किसी भी चैप्टर से कितना भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो हर साल इसमें से 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता ही है और हर साल 1-2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है। और छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। ऑर्गेनिक में अगर सबसे इजी का अगर बात करते हैं हम तो पॉलीमर ही हम बोलेंगे आपको कि आप कम मेहनत में इससे बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो चलिए आज हम पॉलीमर स्टार्ट करते हैं। पॉलीमर नाम से स्पष्ट होता है, वो मर वाला आप जो समझ रहे हैं वो वाला नहीं, ये दूसरा मर है। देखिए यहाँ पे पॉलीमर जो होता है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 वर्ड मिलकर बना है, एक तो पॉली और एक मर। पॉली मतलब क्या होता है ना बाबू, अनेक होता है। पॉली मतलब क्या होता है, उसको हम ग्रीक वर्ड में बोलते हैं मेनी, मतलब अनेक। और मर्स मतलब क्या होता है, पार्ट और यूनिट, यानी कि जब अनेक छोटे छोटे पार्टिकल्स जब आपस में मिल जाते हैं, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिल के एक बृहद अणु का निर्माण, उसको हम क्या बोलेंगे, बहुलक। जैसे मान लो कि अगर हम रूम तैयार करते हैं, मतलब घर बनाते हो, तो उसमें आप ईंटा को बार बार जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, एक दीवार तैयार हो जाता है। तो क्या होता है ना कि जो दीवार बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और जो दीवार बनाने में जो ईंटा भाग लेता है उसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, मोनोमर कहते हैं। बात समझ गए होंगे। पॉलीमर क्या होता है, तो जब छोटे छोटे पार्टिकल्स को, छोटे छोटे अणुओं को जब आप आपस में मिला देते हैं तो एक बृहद अणुओं का निर्माण होता है, उसी को क्या बोलते हैं, पॉलीमर कहते हैं। और पॉलीमर में बनने में जो भाग लेता है, पॉलीमर में बनने में जो भाग लेता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर कहते हैं। और पॉलीमर के बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जैसे मान लो कि इथीन जो होता है, ध्यान से समझेंगे, ये आपका कंसेप्ट हो गया ना। पॉलीमर के बारे में बता दिए, मोनोमर के बारे में बता दिए और पॉलीमराइजेशन के बारे में बता दिए। पॉलीमर क्या होता है, जब अनेक पार्ट आपस में जुड़े, छोटे छोटे पार्ट जब आपस में मिल जाते हैं तो एक बृहद पार्ट का निर्माण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। उसके बाद मोनोमर, इसको हिंदी में बाबू एकलक बोलते हैं। तो मोनोमर क्या होता है कि पॉलीमर को बनाने के लिए जो छोटा इकाई लेती है, पॉलीमर को बनाने के लिए जो हम इकाई लेते हैं, जिस चीज से हम बनाते हैं, जैसे मान लो कि पॉलीथीन, तो पॉलीथीन को बनाने के लिए आप इथीन लोगे, इथीन इसमें क्या हो जाएगा, मोनोमर हो जाएगा। और पॉलीथीन की जो बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे पॉलीथीन, हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अब मान लो कि हम पॉलीथीन के बारे में चर्चा करते हैं, पहले ध्यान से समझ लेंगे, फिर हम एक एक पॉइंट आपको लिख दो और इसको आप बढ़िया से, सबसे पहले आप कॉपी कलम लेके इसको बारीकी से लिखिएगा। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और केमिस्ट्री विजार्ड सर्च कीजिए और वहाँ पे पीडीएफ का, मतलब पॉलीमर का पीडीएफ पहले से है, आप वहाँ से भी लिख सकते हो, चाहे आपको मन करे तो वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हो। सबसे पहले आप समझ लो कि पॉलीमर होता क्या है। जैसे मान लो कि यहाँ पे इथीन CH2 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, CH2, ये आपका क्या हो गया बाबू, इथीन। जब इथीन को जब आप बार बार जोड़ोगे, इथीन को जब हम बार बार जोड़ते हैं तो पॉलीथीन बनता है। अब पॉलीथीन बनाने की जो प्रक्रिया होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। और ये आपका क्या चीज हो जाएगा, मोनोमर। अब आप एक बात जानते होंगे कि कभी भी ये डबल बॉन्ड जो बना होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा, यानी कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे। जब आप इस वाले बॉन्ड को तोड़ोगे, क्या करोगे, इस वाले बॉन्ड को तोड़ोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, इस CH2 को आप ऐसे देख सकते हो, इधर से एक इलेक्ट्रॉन और इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब इथीन बना होगा, डबल बॉन्ड बना होगा
तो यहाँ पे इसका भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तब जाके बॉन्ड बना होगा। फिर अगर इस बॉन्ड की बात करें तो एक इसका इलेक्ट्रॉन होगा और एक इसका इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पे एक इथीन है, मान लीजिए कि हम 2 इथीन ले लेते हैं, फिर इसी तरह से इथीन ले लोगे, क्या हो जाएगा बोलिए, CH2 और फिर CH2, इधर से ये फ्री रेडिकल्स फॉर्म में रहेगा और ये इधर से फ्री रेडिकल्स फॉर्म में रहेगा। और आपको पता है कि जब फ्री रेडिकल्स फॉर्म में रहता है तो फ्री रेडिकल्स में क्या होता है, जब ये और ये इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलेंगे तो इस दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह मान लीजिए कि एक और इथीन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, CH2, इधर से भी क्या आ जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, फिर इधर से भी क्या आ जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसी को जब हम बार बार जोड़ते हैं तो क्या होता है, पॉली मतलब अधिक, देखिए बार बार जोड़ रहे हैं ना, तो क्या जाएगा पॉली, और किसको जोड़ रहे हैं बाबू, इथीन को जोड़ रहे हैं, तो क्या जाएगा पॉलीथीन। कोई दिक्कत। और यहाँ पे ये इथीन भी कितने टाइम्स लेंगे, n टाइम। n लिखने का मतलब ही क्या होता है कि हम उसको कितना भी टाइम्स ले सकते हैं। बाकी हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बना बना के दिखाएंगे, हमको नहीं लगता कि इस पॉइंट पे आपको दिक्कत होगा। अगर दिक्कत हो तो एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले हम डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है। जाने के बाद क्या होता है कि ये आपका CH2 और CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बचा हुआ है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हो गया। सिंगल बॉन्ड होने के कारण क्या हुआ, फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे आ गया। अगर मान लीजिए कि एक और हम इथीन लेते हैं, तो जब इथीन लेंगे तो सेम कंडीशन होगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा और एक इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। अब ये दोनों फ्री रेडिकल्स फॉर्म में है, मतलब जुड़ने की प्रवृत्ति में है। जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेगा तो एक सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बार बार बनाएंगे जितना आपको मन करे। यहाँ से फ्री रेडिकल्स फॉर्म में है, इधर से भी फ्री रेडिकल्स फॉर्म में है। मान लीजिए कि आपको और इथीन लाना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ से CH2 हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से फ्री रेडिकल्स इलेक्ट्रॉन और यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको क्या करोगे, आप आपस में जोड़ दोगे, इसको फिर घर के उधर n लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, पॉलीथीन हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो आप उसमें कमेंट कीजिएगा, हम आपका डाउट जो भी होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम इसका डेफिनेशन बारी बारी से लिख लेते हैं ताकि आपको लिखने में कोई प्रकार के प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एग्जाम में जो है सो डेफिनेशन भी लिखने को आता है। तो हम आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। चलिए बात, आपके बोर्ड पे डेफिनेशन लिखा हुआ। देखिए सबसे पहले बहुलक, बहुलक समझा भी दिए हैं कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स बोलते हैं। डेफिनेशन अगर आपसे पूछ दे कि बहुलक से क्या समझते हैं तो क्या लिखेंगे कि अनेक छोटे छोटे सरल अणुओं के एक नियमित तरीके से परस्पर संयुक्त होने से जो बड़ा अणु का निर्माण होता है उसी को बहुलक कहते हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बोले भी हैं कि जब छोटे छोटे अणुओं को जब आप बार बार जोड़ेंगे, जैसे मान लो कि ये आपका मार्कर जो बना होगा इसमें छोटे छोटे अणु मिलकर बने होंगे, तो जो छोटे छोटे अणु मिलकर जब ये तैयार होंगे तो इसी को हम बोलेंगे पॉलीमर। और इसमें जो छोटे छोटे अणु जो भाग लिए होंगे इसको बनाने के लिए उसी को क्या बोलेंगे, हम मोनोमर बोलेंगे। और इस मार्कर की जो बनाने की प्रक्रिया हो उसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन बोलेंगे, यानी कि बहुलीकरण बोलेंगे। कोई दिक्कत। डेफिनेशन देख लीजिए, एकलक क्या हो जाएगा, तो वो छोटा छोटा अणु जिससे बहुलक का निर्माण होता है उससे एकलक। पॉलीमराइजेशन या उसी को बहुलीकरण या बहुलकन कहते हैं, यानी कि वैसी प्रक्रिया जिससे बहुलक का निर्माण होता है उसके एकलक के द्वारा उसी को क्या बोलते हैं, बहुलकन। कोई दिक्कत समझने में, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है ना। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल को बताते हैं कि बहुलकन बनता कैसे है, होता क्या है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लिखिए, इथीन। इथीन लिखे अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताया भी है कि इथीन जो है ये मोनोमर है, ये पॉलीमर को बनाने में यही भाग लेता है और इस प्रक्रिया में बनाने की जो प्रक्रिया होगी
उसी को बहुलकन कहेंगे या बहुलीकरण कहेंगे, या इंग्लिश में हम उसको पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। जब हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl2। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर से फ्री रेडिकल फॉर्म में हुआ और एक इलेक्ट्रॉन इधर से इसका फ्री रेडिकल फॉर्म में हुआ, फिर इसका क्या आ जाएगा, N कैंसिल। अगर आपको और लिखने का मन हो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, CH2 और CH2, फिर इसका फ्री रेडिकल फॉर्म दोनों बीच में मिलकर सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे इथीन जो है सो मोनोमर है। अगर आपसे बोले कोई कि पॉलीथीन का मोनोमर क्या होता है, तो इथीन होता है, और जब बनता है तो क्या हो जाता है, पॉलीथीन। क्या हो जाता है, पॉलीथीन हो जाता है। उसी तरह प्रोपीन है, प्रोपीन में भी क्या हो जाएगा, इस डबल वाले बॉन्ड को तोड़ोगे यानी कि यहाँ पे एक फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक यहाँ पे। अब जब लिखोगे बाबू तो क्या आ जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर से फ्री रेडिकल फॉर्म में हो गया और इधर से फ्री रेडिकल फॉर्म में हो गया, और यहाँ से CH3 जुड़ा हुआ है तो क्या आ जाएगा, CH2 कितने टाइम्स लिख देंगे, तो 8 टाइम्स लिख देंगे, क्या आ जाएगा, पॉलीप्रोपीन। कोई दिक्कत। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोपीन का मोनोमर क्या होता है, तो मतलब कि इसका मोनोमर क्या है, तो पॉलीप्रोपीन का मोनोमर क्या है, तो प्रोपीन है। प्रोपीन का पॉलीमर क्या होगा, तो पॉलीप्रोपीन। सिर्फ क्या होता है उसमें हम पॉली जोड़ देते हैं, पॉली मतलब अनेक, जब प्रोपीन को जोड़ेंगे तो पॉलीप्रोपीन बन जाएगा। इथीन में जब अनेक इथीन को जोड़ेंगे तो पॉलीथीन बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको वीडियो को रोक के लिख लीजिए, फिर हम अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए बाबू, तीसरा एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे विनाइल क्लोराइड है। लाइट चला गया, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विनाइल। विनाइल क्लोराइड क्या होता है ना बाबू, सबसे पहले विनाइल कार्बन को आपको समझना होगा कि आखिर विनाइल कार्बन होता क्या है। तो आप जानते होंगे कि इथीन जो होता है ना, इथीन वो क्या होता है, विनाइल कार्बन होता है। यानी कि जब sp2, आपको पता होगा कि जब डबल बॉन्ड रहता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और जब ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp रहता है। जब sp2 कार्बन sp2 वाला से जुड़ा रहता है तो उसको हम विनाइल कार्बन बोलते हैं। और विनाइल कार्बन से कुछ भी जुड़ जाए, Cl जुड़ जाएगा तो विनाइल क्लोराइड हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा तो विनाइल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जब Cl जुड़ा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड क्या होता है ना, अब क्या करोगे, इसमें से इस वाले डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, डबल बॉन्ड को तोड़ने से यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल्स इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे CH हो जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, CH2 हो जाएगा, यहाँ से फ्री रेडिकल्स फॉर्म में हो जाएंगे और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, Cl हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएंगे, N टाइम्स। इसको जब बन जाएगा तो क्या आ जाएगा, पॉली, उसके बाद विनाइल, और फिर क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। इसी को शॉर्ट में बाबू बोलते हैं PVC। आप लोग को PVC तो देखे होंगे ना। PVC क्या होता है, जो आपके छत पे जो टंकी में जो पाइप लगा रहता है पानी को भरने के लिए, देखिएगा उस पर PVC लिखा रहता है। जो वायरिंग वगैरह जो होता है घर में, उसमें जो पाइप बिछाया जाता है उजला वाला, आप देखे होंगे, वो क्या होता है, PVC होता है। उसके पाइप पे आप देख सकते हो कि PVC लिखा रहता है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, पॉली। अब यहाँ पे देखो स्ट्रीन क्या होता है, स्ट्रीन जो होता है वो किसी भी डबल बॉन्ड से जब अगर बेंजीन जुड़ा रहता है तो वो स्ट्रीन होता है। अब क्या होगा, यहाँ से इस वाले बॉन्ड को आप तोड़ोगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्या आ जाएगा, CH, फिर क्या आ जाएगा, CH2, और इधर से फ्री रेडिकल्स इलेक्ट्रॉन और इधर से फ्री रेडिकल्स इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से क्या आ जाएगा, बेंजीन जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आप जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, पॉली एस्ट्रीन। कोई दिक्कत। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि लाइट तो है नहीं। आज के क्लास को एक बार और आप देख लीजिए, आज जो पढ़े होंगे एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पॉलीमर क्या होता है, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स जब आपस में मिलते हैं और एक बृहद अणु का निर्माण होता है, उसी को हम बोलते हैं पॉलीमर। उसके बाद मोनोमर क्या होता है, तो पॉलीमर में जो भाग लेता है बनने के लिए उसी को क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। और उसके बाद पॉलीमराइजेशन क्या होता है, तो बहुलक बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं। और कहते हैं अगर
इस चैनल पर कोई पहली बार वीडियो देख रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा हो वो पढ़ ले, क्योंकि इस पर हम बिहार बोर्ड के तैयारी करवाएंगे। ठीक है ना। वीडियो थोड़ा लेट आता है लेकिन रेगुलर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे काम आपके लिए बेहतर हो रहा है। ठीक है ना। सब धीरे धीरे मतलब देखने को मिलेगा। और आप पॉलीमर का अगर आप कोई नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए केमिस्ट्री विजार्ड पे, और वहाँ पे आप इस पॉलीमर के पीडीएफ को लिखिए, और जो पीडीएफ वहाँ पे है उसी का हम आपको वीडियो यूट्यूब चैनल पे पढ़ाएंगे। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव का सीरीज भी आएगा, उसके बाद सिलेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। तो आप अगर इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।